देखते नहीं, मैं सुबह से दूध लेके खड़ा हूं, आपको सुनाई नहीं देता। गुरुजी नाराज हो गए तेज आवाज पर और शिष्य को बुलाया, इसके दूध के गिलास को लेकर के इसको खाली करके इसको भगा दो। बड़ा तेज बोलता है। राम जी बालक रोने लगा और छोड़ के उस आश्रम को पैदल चलने लगे। गुरुजी का वो शिष्य जाकर के उस दूध के गिलास को खिलाने लगा। थोड़ी देर के बाद दौड़ करके आया गुरुदेव, पूरे भंडार के बर्तन भर गए, पूरा भंडार भर गया, लेकिन गिलास खाली नहीं होता। ये गिलास कहां से आया है? गुरुजी ने कहा क्या बोला? कि हाँ वही बोला जो आपने सुना, दूध का गिलास खाली नहीं होता। और गुरुदेव ने ऐसा देखा तो कहा कि वो बालक कहाँ है? बालक दिखता नहीं। तो गुरुदेव उस व्यक्ति को छोड़ के और उस बालक के पीछे भागने लगे। रुक जा लाला, रुक जा, एक बार रुक जा, मैं आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो बालक जाते हुए देखा तो क्या देखा कि माँ की गोदी में, उसी माँ की गोदी में एक तरफ मोहन और दूसरी तरफ वही नन्हा बालक। और गुरुदेव देखते ही रो पड़े। जब ते अखियन देखहि दो, देखहि दो, नयन तर आवत नहीं को, आवत नहीं को। आज गुरुजी ने अपनी पूरी माला छोड़ दी वहीं और उसी बच्चे के चरणों में पड़ गए। अब क्या बोले? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बारे मुरलिया वाले, प्यारे बांसुरिया वाले, बारे मुरलिया वाले, प्यारे बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले, प्यारे मुरलिया वाले, पापी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, पापी मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया तेरे हाथों की, मुरलिया तेरे हाथों की, 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 हम तो बांसुरिया तेरे हाथों की, तो बांसुरिया तेरे हाथों की, चाहे तू जैसे बना ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो मुरली वाले की।
कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की, 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 हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तू कैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू कैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे ताली को बजा लो, दोनों हाथ उठा के। सब तेरे मोहन दीवाने, तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन दीवाने, सब तेरे मोहन, 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 हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले। जय हो। अपने हुए बेगाने, अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, अपने हुए बेगाने, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही तो अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे
वाले मुरलिया। एक बार प्रेम से बोलो राधे। राधा रानी सरकार की कथा की तरफ चलती है। चाय पी चलेंगे वही प्रसंग जहां आज राजा ने कुलगुरु वशिष्ठ से सलाह करके और ये ऐसा सबको बता दिया कि कल समष्टि की मीटिंग होगी और उसमें तिथि बताई जाएगी। राजा हमारे राज्य का राजा राम कब बनाए जाएंगे, राम को राज तिलक कब किया जाएगा, ऐसी तिथि सबको कल यहाँ एकत्रित होना है और कल राज तिलक की तिथि चयन की जाएगी, ऐसा भाव था। लेकिन सभी देवी देवता घबराने लगे कि यदि राम राजा बन गया तो विनाश होना ही होना है, फिर इन राक्षसों को कौन संभालेगा। तभी माँ सरस्वती के पास गए और माँ जानकी को मनाया। माँ सरस्वती को मनाया, माँ आप जाकर के किसी भी प्रकार से और केकई मैया की बुद्धि को भ्रमित करो और कैसे भी राम के लिए वनवास मांगो। लेकिन संत तो इतना भी कहते हैं, भक्तों केकई मैया ने वनवास नहीं मांगा, राम ने केकई से वनवास मांगा है। किसने? भगवान राम ने स्वयं केकई मैया से वनवास मांगा, स्वयं केकई मां। हाँ आप कहो तो सुना दूं? है बड़ी आध्यात्मिक बड़ी प्यारी कथा। एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ तो राजा दशरथ युद्ध करने के लिए गए। हाँ। और उनके साथ केकई जाती थी। एक बात बताऊं, राजा दशरथ के साथ केकई हर समय रहती थी, हर समय। युद्ध नीति, कूटनीति, राजनीति, गृह नीति, प्रेम नीति, सारी नीतियों में मर्मज्ञ थी केकई, सारी नीतियों। देवताओं को विजय प्राप्त करा के जब वापस लौट के आ रहे थे तो रास्ते में पड़ता है पंपापुर। क्या बोलो? पंपापुर। और पंपापुर का राजा कौन? बाली। अब बाली का एक बड़ा सुंदर बगीचा है और उस बगीचे में मेन गेट पर लिखा हुआ है कि इस बगीचे में जो भी प्रवेश करेगा या तो राजा से युद्ध करना पड़ेगा या अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी, तो ही बगीचे में जा सकता, अन्यथा नहीं। आज केकई का मन करता है, राजन युद्ध तो हम विजय प्राप्त करा के आ गए, लेकिन अब ऐसा जी करता है कि इस बगीचे में थोड़ा समय गुजारा जाए। जैसे ही राजा ने बगीचे में कदम रखा और सामने पड़ा कि इस बगीचे में प्रवेश करने पर हमारे महाराज से युद्ध करना पड़ेगा। बाली को मालूम पड़ा कि मेरा मित्र दशरथ आया है। आज बाली अपने मित्र के स्वागत के लिए बड़े बड़े साधु महात्माओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ आए और स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कहा, भाई या तो हमसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा या अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। राजा दशरथ कहते हैं, जब चक्रवर्ती सम्राट है हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो कभी पीछे नहीं लेते, हम आपसे युद्ध करेंगे। लेकिन राजा दशरथ से बाली ने कहा, सुनो आप हमसे युद्ध तो करोगे, लेकिन आपको मालूम है कि हम दोनों मित्र हैं, आप युद्ध में हमसे जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने खड़े होकर के युद्ध करेगा तो सामने वाले की 1/2 शक्ति बाली में प्रवेश कर जाएगी, तो उससे कोई जीत नहीं सकता था। तो क्या करा कि आप अपने मुकुट को उतार के दे जाओ।
ये त्रेता युग है, इस त्रेता युग में मैं झूठ नहीं बोल सकता। बिना युद्ध किए, बिना हार माने तुमको इस बगीचे में नहीं जाने दे सकता। मगर तुम जाना ही चाहते हो तो अपने मुकुट को उतार के दे जाओ। एक दूसरा लोकल मुकुट लगा करके चले जाओ, जो इसकी कॉपी होगी, जो उसकी प्रतीक्षा होगी, जो उसकी छाया होगी, उसको लेकर के चले जाओ। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि दशरथ का मुकुट कहां रखा है, और मेरे पास तुम्हारा मुकुट गिरवी रहेगा। और जब तुम्हारे पास कोई भी युद्ध करने लायक वीर आ जाए तो मुझसे युद्ध करके अपने मुकुट को जीत करके ले जाए। मैं आपके मुकुट को अपने पास ही रखूंगा। भगवान तो अंतर्यामी, अंतर्यामी प्रभु सब जानहि। ठाकुर तो सब जानता है। भगवान ने कह दिया, माँ ओ मैया, अच्छा विचार करो, बाप की पगड़ी पर किसका हक होता है? बोलो तो बेटे का। अब वो पगड़ी किसी की यहाँ गिरवी रखी है तो झूठ मूठ के राजा बनेंगे कि साच माच के? बोलो ना, झूठ के। तो पहले पगड़ी लानी है, पहले पगड़ी लानी है। जब लगानी है, जभी तो सदगुरु आकर के, ब्राह्मण आकर के, आचार्य आकर के उस मुकुट का अभिषेक करके सिर पर रखेंगे, तिलक करेंगे, तभी तो राजगद्दी का मालिक बनेंगे। हे माँ, क्यों झूठा राजा बनाना चाहती है मैया? सांचे का मुकुट तो तू पहले ही पिताजी के हाथ से दिलवा के आई, और अब मुझे उस मुकुट को लाने से इनकार करती है। केकई कहती है, बेटा मैं तुझे वनवास तो भेज दूंगी, पर संसार में मेरी बहुत किरकिरी हो जाएगी। मेरा कोई नाम लेना नहीं समझेगा, कोई अपनी बेटी का नाम भी मेरे नाम पर नहीं रखेगा। मुझे दुनिया संसार गाली देगा, पूरी अयोध्या गाली देगी, सभी देवता गाली देंगे, सभी संत गाली देंगे, और बेटा तेरी माँ भी मुझे गाली देगी। ऐसा मैं नहीं कर सकती। लेकिन केकई ही राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। केकई से ज्यादा राम को प्रेम करने वाला कोई था ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रेम मां केकई करती थी। जब बेटे की जिद होती है, बाल हट, राज हट और तिरिया हट, ये तीन हट ऐसी है कि इनसे भगवान भी हार जावे। भगवान प्रभु जी मेरे सांचो कलियुग आयो, मेरे सांचो कलियुग आयो। प्रभु जी मेरे सांचो कलियुग आयो, प्रभु जी मेरे सांचो कलियुग आयो। पुत्र पिता को कहो न मानते, पुत्र पिता को कहो न मानते, पुत्र पिता को कहो न मानते, पुत्र पिता को कहो न मानते। करती आग मन मायो, प्रभु जी मेरे सांचो कलियुग आयो, प्रभु जी मेरे सांचो कलियुग आयो, प्रभु जी मेरे सांचो कलियुग आयो, प्रभु जी मेरे सांचो कलियुग आयो। और स्त्री पतिव्रत धर्म न जानते, स्त्री पतिव्रत धर्म न जानते, धर्म न जानते, धर्म न जानते, धर्म न जानते, धर्म न जानते। स्त्री पतिव्रत धर्म न जानते, स्त्री पतिव्रत धर्म न जानते। निर्खति पुरुष परा
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज स्वयं सरस्वती मैया आकर के और मंत्रा की जिब्या पर बैठ जाती है, मंत्रा की मति को मोहित कर देती है और मंत्रा आकर के केकई के पास आती है और मंत्रा से सरस्वती माँ केकई की मति में प्रवेश कर जाती हैं और आज गोप भवन में जाकर के लेट जाती हैं। और जैसे ही गोप भवन का दरवाजा खुला मिला, गोप भवन जानते हो? कोप माने गुस्सा, क्रोध। पहले राजा महाराज एक कमरा बनवाते थे अलग, वो किसके लिए? कोई नाराज हो तो उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी नाराज है तो कमरे में चला जा, और कोप भवन का दरवाजा खुल रहा है तो समझ लो कि कोई न कोई दाल में काला है, कोई न कोई दाल में। आज जैसे ही राजा प्रवेश करते हैं कोप भवन में, देखा केकई तू क्यों? केकई ने कहा मेरे दो वरदान है, उन्हें दे दो। कि मांग मांग पे कहूं पिया, कब हुन दे हुन ले हो, दीन कहे वरदान दुई, पावत संदेह। हमें तो विश्वास ही नहीं है कि आप उनको दोगे कि नहीं। हर बार कहते हो मांग मांग, पर कभी देते तो हो नहीं, कैसे माने कि आप दोगे? उसी समय और कितनी सुंदर बात कही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने, क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं परु बचन न जाई, प्राण जाऊं परु बचन न जाई, प्राण जाऊं परु बचन न जाई। ये हमारे रघुकुल की रीति है और ये सदा से है। हम अपने वचन से पीछे नहीं जा सकते कभी भी, हाँ, अपने वचन से पीछे नहीं जा सकते। सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का, है? एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। पहला वरदान क्या मांगा? वरदान भी ऐसे नहीं मांगा, पहले राजा दशरथ से सौगंध ले ली। किसकी? राम की। और जहां सौगंध वाली बात आ जाए समझ लो मामला गड़बड़ है, कुछ नहीं। भगवान राम से सौगंध ले ली, राजा दशरथ से राम की सौगंध ले ली, और अब कहा क्या? सुनो हो प्राण प्रिय भागवत जी का, देहु एक पर भरत ही टीका, देहु एक पर भरत ही टीका, देहु एक पर भरत ही टीका। पहला वरदान मांगा भरत जी को टीका, भरत जी को टीका। और दूसरे में दूसरा बड़ा विचित्र मांगा, राजा दशरथ से कहा राजन तुम खड़े हो बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं दूसरा वरदान मांगूंगी तो शायद तुम गिर जाओगे। दूसरे पर करी चोरी, मांगो दूसर पर कर चोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, आपस
विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी का सा वेश और बहुत उदासीनता होनी चाहिए। आज भगवान राम को मालूम पड़ा कि मेरे लिए वनवास मांगा है। हाँ, आज मेरे प्रभु राम अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं, माँ से कहते हैं कि मुझे वनवास जाना है। एक बात कहूं, माँ कैकेयी ने केवल राम के लिए ही वनवास नहीं मांगा, तीनों के लिए मांगा। किस किस के? राम, लक्ष्मण और जानकी। आप कहो कैसे? आपस बेस विशेष उदासी। तापस बेस किसका? राम का। विशेष उनके शेष। भगवान राम के शेष कौन है बोलो तो? है जी लक्ष्मण। दासी, उनकी दासी कौन है जी? जानकी। तो इस एक चौपाई में वनवास तीनों के लिए मांग लिया है, तीनों के लिए। और आज तीनों को काऊ सुख दुख करिदाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, को काऊ सुख दुख करे। न तो कोई किसी को सुख देता, ना कोई किसी को दुख देता है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आधे आधे बोल रहे हैं, पूरे फिर बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तों, उसी कथा की तरफ चलते हैं।